जय हिंद। हिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सब क्लास में आ जाइए। हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट किए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल ये सब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता आज स्टार्ट किए। चलिए समय बर्बाद किए बिना हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का डेट लाइन, इसका विकास हुआ है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व तक है। इस सभ्यता का विकास कब से कब तक हुआ? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता यानी कि इस सभ्यता का जो जानकारी है वो सबसे पहले 1826 में 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रथम जानकारी, पहली जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, इसका सर्वोच्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वोच्चन सर्वप्रथम जेम्स कनिंघम ने 1853 में दिया। कब? 1853 में। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण 1853 में सर्वप्रथम किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण अगर पूछेगा तो 1853 में जेम्स कनिंघम ने। किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने। अगला पॉइंट, इस सभ्यता का खोज, हड़प्पा सभ्यता जो किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर। इस सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। ठीक है। तो इस सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। इस सभ्यता का नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का खोज तो दयाराम साहनी जी ने 1921 में किए थे, लेकिन इस सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल के द्वारा। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज पूछेगा तो 1921 में दयाराम साहनी, लेकिन इस सभ्यता का नामकरण तो जॉन मार्शल। किसने? हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो था वो कांस्य युगीन सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय कांसे की खोज हुई थी। क्या हुई थी? कांसे की खोज। एक नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। पेपर पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, चांदी, कांसा,
पीतल, ऐसे करके देने जाएगा 4 गो ऑप्शन। तो कांसा से परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, लोहा से परिचित नहीं थे, सॉरी लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, ये वाला याद रखना है, बहुत पेपर में बहुत बार पूछा कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किस लिए बात, तो इसलिए कि इस समय कांसे की खोज की गई थी, इस समय कांसे की खोज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आगे आ जाइए। लॉर्ड कैर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। तो पुरातत्व विभाग अगर पूछेगा तो पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड कैर्जन ने किया था, जिसका महानिदेशक जॉन मार्शल थे। पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल। किसने किया था, तो कर्जन ने। किसने, कर्जन ने। यही कर्जन है जो बंगाल का विभाजन भी किया था। इस सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता विश्व की पहली नगरीय यानी कि शहरीय सभ्यता थी। विश्व की पहली नगरीय या शहरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी या शहरीय सभ्यता, तो शहरीय सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता कौन है, तो आगे पढ़ेंगे, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता शहरी सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता किसी है, शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। इसका आकार त्रिभुजाकार था। इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। और ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला याद रखना ही रखना। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो था, इसका जो विस्तार था तो कितना दूर तक था, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैला था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। जैसे कि दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता जो था वो सबसे दक्षिण में दाइमाबाद, सबसे दक्षिण में दाइमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण बिंदु पूछेगा तो वो दाइमाबाद हो जाएगा, जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। सबसे पूर्व में पूछेगा तो आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सबसे दक्षिण तो दाइमाबाद, सबसे दक्षिण तो दाइमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। सबसे उत्तर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का बिंदु, तो मांडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी के तट पर। और सबसे पश्चिमी पूछेगा तो सुक्कांगलोर, जो कि दशक नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर, दशक नदी के तट पर स्थित है। तो ये सब याद रखना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है या शहरीय सभ्यता है। इस सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता का सर्वेक्षण 1853 में जेम्स कनिंघम ने किया था। इसकी जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। यह सभ्यता जो था तो सिंधु नदी के तट पर स्थित था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।